कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बच्चों? 6 to 7 बैच से पूछ रहा हूँ। सैंपल पेपर करो। बताना भाई 5 to 6 बैच कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? साउंड क्लियर है आपके पास? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर बताओ पहले। भैया देखो यही है क्या काइट वाला क्वेश्चन? भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। मेरी साउंड इको कर रही है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। मेरी साउंड इको करनी भैया चाहिए। भैया नहीं दूसरे दोनों अलग अलग माइक है ना। हाँ नहीं अब ठीक आएगी। मेरा तो माइक नहीं लगाया मैंने। सर एक बात पूछूं? पूछ ले मेरे भाई। सर माइक कौन सा पे बोया का वाला है या मोनो वाला है? अरे वाह भाई वाह। देखो दिखा देता हूँ मैं। ये बोया माइक है, ये वाला। सर बोया MY1 वाला। हाँ हार्डवेयर। यार तुम तो बहुत कुछ जानते हो यार। नहीं सर मैं भी ले रहा था ना अभी। अच्छा तो तुम क्या अरे सर मैं नाम गलत हो रखा सर, रीनेम वाला वो दे दो एक बारी। रीनेम वाला ऑप्शन अब छोड़ना, कोई बात नहीं, चलने दे, क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे ये बता क्या करता है, क्या यूट्यूब पे क्या गेम करता है, क्या करता है? गेम लाइव करता है क्या? सर स्ट्रीमिंग करता। आजकल भी कर रहा है? नहीं सर तो 2 सच? महीने की गई हुई है। 2 19 को करूंगा सर शायद, अगर कर पाया तो। अच्छा कौन सी गेम खेलते हो? बताओ सर बताओ। सर वैलोरेंट खेल रहा हूँ आजकल तो। बाकी सर माइनक्राफ्ट भी चलती रहती है। और सर बस ऐसे ही जो मर्जी। और कितने, मतलब आपके फॉलोअर कितने हैं? सर अभी अभी मेरे हुए हैं 115 हुए सर। वेरी गुड, वाह यार वाह। लेकिन अभी यार पहले पेपर निपटा ले, उसके बाद करियो, ठीक हाँ है? सर वही तो कह रहा हूँ, 2 महीने की गई है अभी तो। हाँ सर हाँ जी। एक डाउट पूछ लूं? नहीं क्लास चलते हुए किसी के लिए भी परमिशन नहीं है अब। मैं एक लास्ट बार में रीलॉगिन करता हूँ। क्लास चलते हुए तो सिर्फ क्वेश्चन होंगे आगे अभी। पूछ लेना, जरूर पूछ लिया करो। मैं आपको एक टाइम दे दूंगा इंस्टीट्यूट में आके, कल वाले डे पे एक टाइम दे दूंगा, जिसको पूछना है तब पूछ लिया करो, ठीक है भैया? क्योंकि आपकी भी पेपर अपनी नंबर। प्रॉब्लम होती है और वो होनी भी चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आज वाले डे पे 2 बैच चल रहे होते हैं ना, टाइम बहुत लग जाता है। आज वाले डे पे नहीं, और कल वाले डे पे भी एक मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बैच के अलावा ही टाइम दे दूँ, जिसको जो पूछना है वो पूछ ले। अभी हम क्वेश्चन करें, आपने पेपर नंबर नहीं बताया यार, ये कौन सा 6 है 7 है? 7। 7 है ना? 7 का 19 ही है ना, चेक कर लेना। हाँ भैया। सर पहले 6 क्वेश्चन भी है। इससे पहले 6 भी है, अब पहले 19 करते हैं फिर 6 करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन देख लो, ड्रॉ बना के फिर आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसा है जो हाल फिलहाल आप नहीं पढ़ते हो, इससे पहले मेरे ख्याल से 8th में पढ़ा होगा काइट फिगर आपने, ठीक है भैया? काइट के अपने प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन देखो आप पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझते हैं, ठीक है? उसने बोला है यहाँ पर, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बातें और बता देगा। ये तो सॉरी ओ हुआ, अभी स्लाइड हटा रहा हूँ मैं, बस फिगर देख लो आप। इसके साथ वाली बनानी पड़ेगी भाई। पतंग उड़ानी आती है आजकल के बच्चों को? कहाँ आती होगी यार? भैया आती भैया। क्या आती है? झूठ बोल रहे हो, करने कैसे बांधते हैं इतना बता दो अभी, सर ठीक उड़ा है के दे दो बताओ। सर, पूरी उड़ा लो। अरे छोड़ना, तू करने कैसे बांधते हैं ये बता। कन्ने दो उसके ऊपर दो बांध जाते नीचे। हैं जो ऊपर होती है और नीचे के उस पे। इतना तो किसी को भी पता है, मार्जिन की बात कर। ऊपर वाली स्ट्रिंग बड़ी होती है, नीचे वाली और कितना? दी ऊपर वाली फंस थोड़ी गए? बड़ी होती है फंस ताकि गए? उसको फंस गए, बता ही नहीं पाओगे। भैया ऊपर वाली थोड़ी बड़ी होती है, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके करते हैं। हैं? भैया हम तो बनवा के लेते हैं कन्ने। ये देखो ये कैसी पतंग उड़ानी आती है? चलो सर भैया बस हम उड़ा तो के दे तो उड़ा लेते भैया हमें तो उड़ा कर दे देते हैं, हम तो उड़ाते हैं। सर वही से। बात है ना। चलो मुझे भी देखो, नहीं आती उड़ानी। चलो आ जाओ, अब वापिस आ जाओ, ठीक है? ध्यान से सुनना। स्लाइड, एक सेकंड भैया, स्लाइड तो हटानी पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार ही पढ़ा रहा हूँ, 2 काइट दी हुई है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। ये देखो, बाकी इतने 6 to 7 वाले देखो, पढ़ो फटाफट से क्या क्या कह रहे हैं इस बारे में। फिगर अभी क्लियर शो करूंगा मैं आपको।
क्वेश्चन पढ़ लो, ये लो जी 5 to 6 वाली भी पढ़ लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? रितेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज प्रिपेयरिंग फॉर रेप्लिका। रेप्लिका मतलब उसकी कॉपी। रेप्लिका ऑफ काइट, काइट की कॉपी उसने बनाई है, काइट है ये, उसकी कॉपी बनाई है। ध्यान से पढ़ना भैया। फॉर डेकोरेशन विच इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल काइट। जो ये रेप्लिका बनाई है, कॉपी बनाई है, ये ओरिजिनल काइट का हाफ है। ये वाली ओरिजिनल काइट का हाफ है। ओरिजिनल काइट में ध्यान देना, एओ, बीओ, ओएफ, ओई सभी बराबर है। एक बारी ध्यान देना बच्चों, स्लाइड हटा देता हूँ। काइट में ये प्रॉपर्टी तो वो बोले ना बोले ये तो होती है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन मान लो ये वाला पार्ट 4 है और ये भी 4 है, तो ये 5 भी हो सकता है। मतलब ये वाला जो डायगोनल है बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस वाली काइट का पर्टिकुलर केस में हमें कुछ और बातें भी बता रहा है, स्पेसिफिक हो रहा है। बोल रहा है भैया ये एओ, बीओ सॉरी इधर आ जाओ चलो, ठीक है, ओएफ और ओई सभी बराबर है और सभी 8 है, सभी 8 है। ठीक है भैया, आगे और पढ़ लो, फिर बातें डिस्कस करते हैं। बोलते हैं ट्रायंगल एबीएफ इज मेड ऑफ रेड कलर पेपर एंड ट्रायंगल एईएफ, ठीक है भैया, इज मेड ऑफ येलो कलर पेपर। कोई 2 कलर पेपर दिए, वैसे मैंने कहा था उतना ज्यादा थ्योरी की जरूरत होती नहीं है आप लोगों को, ठीक है भैया, लेकिन फिर भी चलो एक बारी पढ़ ही रहे। कोई 2 ट्रायंगल अलग अलग कलर पेपर हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर आंसर द फॉलोइंग। तो कुछ पार्ट पूछ रहा है, ठीक है, जो जो मैं आपसे पूछूंगा वो मेरे को बता देना। वैसे ये मैंने 10th में तो नहीं पढ़ाया, लेकिन ध्यान देना, अगर आप में से किसी को ध्यान है, हटाओ स्लाइड को हटा ही देते हैं। तो कोई मुझे बताएगा काइट के प्रॉपर्टी या एडजेसेंट साइड इसके क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल। याद करो भैया, 8th में पढ़ा, 9th में तो नहीं पढ़ा ना काइट आप? 9th में No, पढ़ा था? नहीं पढ़ा No, ना, sir. 8th में पढ़ा था। 8th का एनसीईआरटी में था ना। एडजेसेंट साइड की लेंथ इक्वल होती है, ध्यान से देख लेना भैया, बस इसी पे पहला पार्ट। सारी कहानियां बोल के क्या करना है, पहले भैया ध्यान देना, इसी पे ध्यान दो। उसने क्या कहा, बोलता है एंगल एओबी आइडेंटिफाई करो। ये है एंगल एओबी भैया, ये, ठीक है। पता नहीं कितना 90 90 है, नहीं एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या है, ठीक है। तो कैसे मत बोलना सर शक्ल दिख रही है 90 की, वो गलत हो जाएगा भैया, ठीक है जी। और वैसे तो मैं हिंट पूछते हुए दे तू है 90, किसको रीजन दिख रहा है वो बोल दो, ये 90 क्यों है। काइट में होना जरूरी नहीं होता भैया, लेकिन यहाँ कुछ डायमेंशन है, उससे शायद निकल जाएगा। मोनिश बोलो चिराग के बोल दो। भैया क्योंकि ये इसकी सारी साइड्स इक्वल है और वो तो फिर ये रोम्बस हो जाएगा और रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ये रोम्बस हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। ये साइडें इक्वल तुम्हें किसने बताई? ये 2 एडजेसेंट इक्वल होती है, ये 2 एडजेसेंट इक्वल है, चारों मैं इक्वल है, बताऊं ये किसने मैं बताई? बताऊं उसी को बोलने देना पहले जो कह रहा है। सर नहीं उसी को। चिराग एक मिनट रुक जा, ठीक है। अब चिराग को बोलने दो, चिराग जल्दी बोल। सर क्वेश्चन में दी हुई है कि चारों साइड इक्वल है इसकी। सर 8 दी हुई है। यस अरे सर 8 तो एओ बीओ डायगोनल हो गए ना, डायगोनल के बताऊं? टुकड़े हो गए, ईओ ओबी। मैं अब बताऊं? कोई मत बताओ, अब मैं रहने दो, बताऊं अब मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से पहुंच सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपसे बुलवा रहा हूँ भैया, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, प्रूफ कोई नहीं करेंगे, माइंड में सोचना होगा। जल्दी बताओ, काइट में ये एई साइड किसके बराबर है? सारे बोलो। ए बी 607 बैच भी ये प्रॉपर्टी है भैया, ये उसने नहीं दिया, ये प्रॉपर्टी है। काइट की 2 एडजेसेंट साइड बराबर, ठीक है भैया। अच्छा, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है, ये वाली साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल बोलो क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बोलो ये वाला एंगल किसके इक्वल हुआ? एंगल 1 और 2 बराबर हुआ। अच्छा, ये लीनियर पेयर दोनों का सम कितना है? 180 180 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा? 90 ठीक है भैया, तो ये ध्यान देना, ठीक है। और वैसे तो कोई कह सकता है डायगोनल बाइसेक्ट ही नहीं करते, इक्वल भी हैं। मतलब ये 16 है तो ये भी 16 है, तो जिस फिगर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तब आ जाऊंगा मैं उस बात को मानने पर, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल और बराबर भी हैं तो स्क्वायर भी हो जाएगी, कुछ कह सकते हो ऐसा, छोड़ो उस बात को, ठीक है भैया। अभी ये 90 दिख रहा है ना, जितना पूछा उसी तक रहा हूं ना, क्यों आगे जाना है हमने? सर ये एंगल 90 आ गया, एंगल एओबी 90 आ गया, पहला पार्ट ऑप्शन लिखना भैया, सोच के लिखना, ठीक है भैया। आइडेंटिफाई एंगल एओबी, तो एंगल एओबी मेरे पास आ गया राइट एंगल। ऑप्शन कौन सी है? फर्स्ट पार्ट, पूरा लिख देना आप, ठीक है। सेकंड पढ़ो, ध्यान से देखो। अच्छा, उसने क्या कहा था? ये ओरिजिनल काइट है, इसकी रेप्लिका कॉपी बनाई है उसने, और ये कॉपी कितना साइज बनाई है? कुछ बताया था उसने, हाफ बनाई थी, भूलना मत।
जरूरी नहीं है वो ये बात यहाँ बताता, लेकिन बता दी इसने दोबारा से भी, दोबारा क्लियर कर रहा है। बोल रहे रेप्लिका है एक काइट दूसरे की, स्लाइड फिर हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, और यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दो आप, क्वेश्चन पे, ठीक है भैया, दोनों बैचों की स्लाइड। एक मिनट भैया, बच्चे कुछ वेटिंग रूम में है, पहले ऐड करा ले। सर तब तक सैंपल अपना नंबर बता दो। नहीं नहीं, तू देख इधर, तो तभी सुन लेता जब बात हो रही थी। देखो बच्चों, ये देखो, ए और एच एन की रेशियो 2:1 है, ध्यान देना है, ए और एच एन की रेशियो, ध्यान से चेक करो, ये एन पॉइंट है, ए और एच एन की रेशियो 2:1 है। साथ के साथ काम की बात बताना, 2:1। वैसे भी उसने कहा तो ये वाली काइट का आधा है, तो बोलो ये 8 है, तो ये कितनी हुई? 4 4 आधा है ना, 2:1, ठीक, आधा हो जाएगी। अच्छा ये 8 है, तो ये कितना होगी? 4 क्या, तो ऑब्वियस ये 8, अभी सारी निकाल दो, जरूरत पड़े कि ना पड़े देख लेते हैं। ये भी 8 का हाफ क्या होगी? 4। नॉर्मल है सर, पूछ क्या रहा है उस पे आओ। बोलता है सो दैट ट्रायंगल एओबी, अच्छा कुछ साइड पूछी उसने, एबी और एचआई की रेशियो पूछ रहा है। एबी साइड मुझे पता नहीं, एचआई साइड मुझे पता नहीं, ठीक है भैया, लेकिन खुद कुछ कह रहा है, एओबी सिमिलर है एचएनआई के। ध्यान से देखना भैया, एओबी जिसको अभी अभी करंट लगा देखो, ठीक है, एचएनआई देखो, इसको करंट लगाइए, दोनों ट्रायंगल कह रहा है अगर सिमिलर हो, तो सिमिलर ट्रायंगल में बोलो पहले सारी साइडों की रेशियो क्या होती है? इक्वल। इक्वल होती है। तो इन दोनों की तो खुद ही सामने से कह रहा है 2:1 है, 2:1 है, तो बोलो इसकी भी क्या होगी? 2:1 बहुत घटिया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्डर उल्टा मत कर देना, ठीक है भैया, 2:1, ठीक है भैया। तो कौन सा पार्ट आ गया? 4, मार्क कर लेना, साथ साथ मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोटी बातें चल रही है। नेक्स्ट, हर पार्ट मेरे से पहले सोचो, आपसे निकलेगा कि नहीं, मेरे बाद बोलने के बाद तो कोई भी मतलब सोच ही लेता है, फिर उसमें क्या है, ठीक है जी। स्लाइड एक ही बैच में शो करता हूँ मैं, या स्लाइड हटा ही देता हूँ, क्वेश्चन सुन लो। अब वो कह रहा है लेंथ बताओ एचआई की, एचआई की लेंथ बतानी है भैया। एचआई ये वाली साइड है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, कोई बता दो यहाँ कितनी साइड है पता है आपको? 2 और दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, ऑब्वियस यहाँ एंगल 90 सोचा था, उसी तरह से यहाँ भी कितना आएगा? 90 तो बोलो दो साइडें पता है, तीसरी किससे आएगी? पाइथागोरस। पैथागोरस से आ जाएगी ना, तो लगा देते हैं पैथागोरस, ठीक है भैया। तो ये पैथागोरस मैंने लगा दी, एचआई का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 के अपोजिट का स्क्वायर, अदर 2 के स्क्वायर का सम है। कर कैसे भी लो, लेकिन भैया शॉर्टकट को भूला मत करो, सारे बताना 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, समझदारी से। 2 टाइम्स 4 2 स्क्वायर। 16 सर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, ऐसे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डबल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एच आई स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर से रूट कटते 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 हो जाएगा, यानी ये वाली साइड आ गई 4√2। ऑप्शन देख के बताओ कौन सी मैच हुई? सी का फर्स्ट हो गई, सी का फर्स्ट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी प्रिंटेड कॉपी लेके बैठा करो सारे। फिर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भैया एरिया निकालो एचएमआई ट्रायंगल का, एचएमआई ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जबकि इस ट्रायंगल का एरिया 64 स्क्वायर यूनिट है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत मतलब हिंट भी दे रहा है, उस तरह से भी मैं निकालूं करूं, टाइम क्यों लगाना भैया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक बार ही बताना एचएमआई ट्रायंगल का एरिया, जबकि इसका एरिया दे रहा है वो 64, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? इस ट्रायंगल का एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बोलो, हाफ इनटू बेस बेस इनटू हाइट। into height. ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो बेस बोलो 4 + 4 कितना हो गया था? 8 और हाइट बोलो कितनी है? 4 4 ठीक है भैया, बोलो कितना आया? 16 16 स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट जो भी हो अब उसमें। तो देखो ऑप्शन कौन सी होगी, चेक करके बताना। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डी का फर्स्ट पार्ट हो गई भैया 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। लास्ट पार्ट पढ़िए। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर इस क्वेश्चन के अंदर हमने एरिया निकाला है, तो जैसे हमें फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया दे रखा था 64 स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक तो है, हम सेकंड वाले ट्रायंगल का 64 का हाफ नहीं करते? नहीं एरिया थ्योरम ये नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइड की रेशियो के इक्वल होती है, साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है ना। पढ़ी भी है ना हमने Yes, एरिया sir. थ्योरम, है ना, कभी कभी तो पढ़ी है, लेकिन वो मैं अभी यूज नहीं कराना चाह रहा, उसके बिना आ रहा है तो मैं क्यों जाऊंगा उस थ्योरम पे, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन बढ़िया आपका भैया। आखिरी बात, एक स्टेटमेंट बोल रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ वो स्टेटमेंट क्या, सारे पहचान लो। बोलता है इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल।
नेम ऑफ थ्योरम पूछ रहा है। Converse of Converse of Pythagoras. Converse of Pythagoras. Converse. हे भैया भगवान, ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, सही गलत तो खैर, लेकिन यार इतनी छोटी, अभी तो 4 थ्योरम के टेस्ट भी दिए, दोबारा सुनो। देखो एक बात अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 4 नंबर आप थ्योरम प्रूफ कराने में कटवाया होगे, ठीक है भैया, गलत थ्योरम प्रूफ कराओगे। मुझे बताओ एक मतलब पैथागोरस किसी भी ट्रायंगल में होती है या राइट ट्रायंगल में होती है? राइट एंगल right angle. पैथागोरस तो ऑलवेज शुरू होगी इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर बोलेगा प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। भाई राइट ट्रायंगल है तो प्रूफ करना है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वगैरह, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है? इनर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल नहीं है, इनर ट्रायंगल। फिर मैं क्या दे रहा हूँ? स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू दिस फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। दे रहा हूँ एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये दे रहा हूँ। तो पैथागोरस का तो रिजल्ट दे रखा है हमने, उल्टा हो गया है। जो फर्स्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, उसके अपोजिट वाला एंगल 90 है, क्या? और उसके बाहर प्रूफ लिख दूं तो यानी एंगल 90 प्रूफ करना है। तो ये पैथागोरस नहीं है, ये क्या है? कन्वर्स ऑफ पैथागोरस। सर थेल्स तो बीपीटी का वो बोलते हैं ना? थेल्स बीपीटी का दूसरा नाम है, हाँ। हाँ। ठीक है, तो एक बारी देखना, ये स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, आप हार्ड कॉपी लेके बैठे होंगे, सेम बोल दी मैंने। तो फोर्थ ऑप्शन आ रही है उसमें, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस फोर्थ ऑप्शन। लेट क्यों आ रहे हैं बच्चे इतने सारे? यार सर देखो, मेरे को सर वो समझा दोगे सर? बोलो बोलो क्या समझोगे? सर मेरे को ये वाला नहीं समझ आया सर, सारे पार्ट्स आ गए सर, वो रेशियो वाला कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट सर, रेशियो वाला। अच्छा, साइड की कोई रेशियो पूछी थी ना? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। AB और HI की रेशियो पूछी थी उसने, ठीक है, फिगर दिखा दूं एक बारी। सेकंड पार्ट एक बच्चे ने दोबारा कहा है बोलने को, AB और HI की रेशियो पूछी थी बच्चे। मैं कह रहा हूँ जैसे आप कंफ्यूज हो, मैं भी कंफ्यूज हो गया। छोड़ो, इन दोनों पार्ट की रेशियो बताना क्या थी? 2:1 दी थी उसने उस पार्ट में, कि हाँ। AO और HM की रेशियो 2:1 ने दी हुई है। ये क्लियर है? इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये एक साइड का रेशियो 2:1 है दिया, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में सारी साइडों की रेशियो सेम होती है कि नहीं? जल्दी बोल। सर वो क्या सर? सिमिलर ट्रायंगल में सभी साइडें सेम रेशियो में होती हैं कि नहीं? तीनों सर साइड। हाँ होती है। तो एक साइड की रेशियो 2:1 है, तो दूसरी और तीसरी की भी क्या होनी चाहिए? 2:1। तो बस यही था, उसने तो दो दो की दे दी, बोलता है इसकी भी 2:1 है, इसकी भी 2:1 है, तो इसकी बताओ। और ट्रायंगल सिमिलर है तो बताओ। सब चीजें खुद ही बता रहे थे, ट्रायंगल भी अच्छा सिमिलर सर। बता, तो 2:1। कहानी क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 29। 29 ध्यान देना भैया। सर चिराग ने पूछा था। हाँ भैया, यहाँ एरिया थ्योरम आ गई, और एक जरूरी काम हमारा जो कि ड्यू चल रहा है, मैं उसे लेता हूँ पहले आज, ठीक है? सारे होल्ड करो अब। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये आपके लिए, क्योंकि ये छूटा हुआ पार्ट है हमारा। थ्योरम कोई भी सिलेबस में है या नहीं है, छोड़ो। थ्योरम नहीं आएगी पक्का, मना कर दिया, बिल्कुल नहीं आएगी। उसके क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते भैया, उसके क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, ध्यान देना। तो एरिया थ्योरम देखो, बहुत स्कूलों में कोई 2-4 स्कूल टीचर हो सकता है जिसने एरिया थ्योरम भी ना कराई, वो तो है ही नहीं सिलेबस में, और क्वेश्चन भी नहीं कराए, ठीक है। लेकिन बहुत स्कूलों में क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, टीचर समझदार है, ठीक है। तो जो बच्चों ने अभी क्वेश्चन नहीं किया और स्कूल टीचर ने मना भी कर दिया, भाई रिस्क पे मत चले जाना। मैं तुम्हें एक चीज, भैया माइक बंद करो ना यार, किसका माइक खुला है ये? बोलना बोलना। प्रणव का है? प्रणव भाई माइक बंद करो ना। नमन नमन, हे भगवान, ये सुनता क्यों नहीं? नमन क्यों गया? अरे भाई क्या कर रहा है? क्या राज कर दे। घर के राज तो खुल रहे हैं। खैर, हमें क्या करना है यार दूसरों के राज सुन के। चलो आगे बढ़ो। मैं क्या कह रहा था, मैं एरिया थ्योरम की एक्सरसाइज निपटा रहा हूँ पहले, इसको होल्ड कर दो सारे बच्चे, क्योंकि वो रह जाएगी, बाद में करेंगे चक्कर में, ठीक है। मैं एक बार ही खोलना पड़ेगा मेरे को ये थोड़ा, मैं वही एनसीईआरटी खोल दूं ना सबके सामने, और सुनते रहना। इतने काम की बात बता देता हूँ तुम्हें, कि पुराने सिलेबस में, मतलब जब थ्योरम भी होती थी, क्वेश्चन भी होते थे, तो भैया जो क्वेश्चन श्योर आता था ना, कि भाई ये क्वेश्चन तो हम बच्चों को कहते थे जिसकी तैयारी कम होती थी, भाई एरिया थ्योरम के एनसीईआरटी में 8 ही क्वेश्चन है, उसमें से एक लगभग आता ही था, ठीक है। बोर्ड में मान लो 80% चांस, और स्कूल पेपर में तो 90+। इतना इंपॉर्टेंट है वो, मतलब एक्सरसाइज, और मजेदार है, सब तैयार कर लोगे, स्किल नहीं है तो ध्यान देना। मैं बस पैनल पे ले आऊं। फोर्थ एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी
6.4 ये आ गए। दोनों बैच को दिखानी पड़ेगी। लो एक बैच पे तो आ गई, दूसरे बैच को भी दिखा रहा हूँ भाई। नहीं दूसरे बैच के लिए देखता हूँ, एक बारी मिल जाएगी तो, नहीं तो फिर ऐसे समझाऊंगा। इसमें चैप्टर हाँ मेरे पास, तो एनसीईआरटी तो वैसे सबके पास होगी। प्लीज यार सबके पास है इससे काम बनता नहीं ना बच्चों का। बच्चे को ना जो चीज जिसको वो मिल जाती है ना स्लाइड पे होती तो है ही, तो खुद नहीं खोल के बैठते नॉर्मली। कर देते हैं, 1 मिनट लगता है, अभी कर देते हैं। ये आ गए बच्चों। अब सुनो, 8 क्वेश्चन का एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने में आई है, सभी सुन लेना भैया। मेरे पढ़ाने का उतना ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है इस कोविड ईयर में उतना ज्यादा फर्क है अगर आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ रहे। मेरी क्लास में बैठे हो, चलता है। एक बारी बच्चा शुरू में आता है भाई, हर तरह का बच्चा है, शुरू में मन नहीं लगता उसको, मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो उसी आइडिया में आता है, उसे अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन आधा घंटा भी जबरदस्ती में, शर्म में, डर में, कुछ भी कह लो, वो बैठ गया तो उसे समझ में आना शुरू हो गया, फिर उसका काम बन जाता है। ये कई बच्चे हैं, मैं अभी आजकल ऑफलाइन बुला रहा हूँ ना बच्चे, तो ये फील आ रहा है मेरे को कि वो घर में बैठ के ना उन्होंने क्लास ही नहीं सुनी। एक दो बच्चों ने क्लास ही नहीं सुनी। ठीक है, कहाँ से हम इंटरेस्ट ला देंगे और कहाँ से क्या कर देंगे। तो भैया ये काम अब मत करना। और उनको रियलाइज है उनके पेपरों में नंबर नहीं आ पा रहे, वो भी दुखी हैं बेचारे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैं आसान कर दूंगा, लेकिन मेरे को सुन तो लो कम से कम। ठीक है भैया, अब ध्यान देना 6.4। ठीक है, कोई भी पेन मत चलाना, पहले थ्योरम सुन लो, क्योंकि थ्योरम प्रूफ में नहीं है, क्वेश्चन आएंगे उसके, सभी ध्यान देना। दो सिमिलर ट्रायंगल में बच्चों, थ्योरम बोल रहा हूँ, दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है। और चाहे मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं कराई, लेकिन फर्स्ट सम में जब हम स्कूल पेपर कर रहे थे तब मैंने सिमिलर ट्रायंगल के एरिया थ्योरम के क्वेश्चन कराए थे। टाइम गैप है, भूले होंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर में साइज सेम नहीं होता, शेप एक जैसी होती है, वो आपको आइडिया है। सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, मैं अलग से नहीं लिख रहा, ट्रायंगल सिमिलर है, तो रिजल्ट आप क्या लिख सकते हो एरिया थ्योरम में। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो, दोनों ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करो, एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बोलना शुरू करना भैया। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो में दोनों के एरिया लिख के डिवाइड कर दिए, रेशो आएगी। एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर होगा। बोलो इसमें से साइड एपी लूं, इसमें से जो मर्जी लेनी पड़ेगी, आईपी की कॉरस्पॉन्डिंग, AB के की corresponding कॉरस्पॉन्डिंग जो सर अरेंज नाम से ही बनती है, जो कि पीक्यू बनेगी अरेंज नेम के अकॉर्डिंग। तो एरिया की रेशो AB अपॉन PQ का स्क्वायर। लेकिन भैया जब मैं कह रहा हूँ एरिया की रेशो साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो सिर्फ उसमें एक पेयर नहीं आएगा, सभी पेयर आएंगे। ठीक है, यानी BC बाय QR का स्क्वायर, और यानी कि फर्स्ट और थर्ड साइड बोलो AC बाय PR का स्क्वायर। CYPR हो गया। ठीक है भैया, तो पहले इस थ्योरम को अच्छे से तैयार कर लो। मैं ड्रॉ हटा दूं, ड्रॉ का उतना यूज नहीं है अभी इस थ्योरम के रिजल्ट को बोलने को। सब अच्छे से तैयार कर लो। आपसे एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े थोड़े एंड देके, और बोलना मजा लगेगा। यहाँ हम कह रहे हैं ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो दो जो भी सिमिलर ट्रायंगल हो, एरिया की रेशो साइडों की रेशो के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको अरेंज नाम से निकालनी है। ठीक है जी, कोई एक साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जरूरत हो तो तीनों का भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो। ठीक है, नाम हमने इसका घर वाला डाला हुआ है, घर वाला नाम हमने डाला हुआ है एरिया थ्योरम। ये बुकिश नेम नहीं है, यानी जब भी वो ये थ्योरम आप यूज कर रहे हो तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पूरा। ये नाम नहीं है इसका, ये तो मैंने अपने घर में बैठ के डाल दिया। तो स्टेटमेंट में हम लिख देंगे, बना के लिखेंगे, रटना मत भैया, मैं अभी लिखवा भी नहीं रहा, सुन लो। लेकिन इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर। सिंपल है, ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया की रेशियो साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, वो लिखवा दूंगा मैं बार बार जब क्वेश्चन करवाऊंगा। रिजल्ट क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो बस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मजेदार है, अपने आप से कुछ मत करना भैया। अगर फाइनल करना है तो थोड़ा सा मेरे को सुन के जवाब देके फिर शुरू कर लेना। ठीक है, देखेंगे। ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है भैया। ठीक है, अच्छा कई बारी वैसे
चलो छोड़ो, ड्रॉ बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बनाऊं। कई चीजें बताऊंगा, नहीं नहीं ध्यान से सुनना। ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है, लिखे मैंने सिमिलर ट्रायंगल। एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ ना, इन दोनों के रिस्पेक्टिवली एरिया 64 121 है, यानी पहले का 64 है और दूसरे का, उल्टा पुल्टा मत कर देना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कोई समझदार बच्चा क्वेश्चन सोच चुका होगा, जो मतलब सारा साल ठीक से कोशिश कर रहा है, बहुत पढ़ता हो तो, लेकिन उसका क्वेश्चन और भी हो सकता है। वो कह रहा है सर मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में कोई साइड निकालनी है, कोई एंगल निकालना है किसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, क्या गिवन टू प्रूफ लिखना जरूरी होता है? नहीं जल्दी भैया। बोलो ना यार। नहीं भैया। No. भैया सिर्फ प्रूविंग क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ, प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब लिखा करो। नंबरों वाले क्वेश्चन में साइड की लेंथ निकालनी है, कोई एरिया निकालना है, कोई एंगल निकालना है, ये मैं समझाने के लिए कि कंफर्टेबल हो जाए लिख रहा हूँ। पेपर में आपकी समझ होती है प्रैक्टिस के बाद, तो इनके नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ टाइम बचा लेना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट मारना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो जो चाहे तो जिसकी समझ हो सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करना, बहुत ध्यान से सुनना। दो ट्रायंगल सिमिलर है, दिया हुआ है, उन दोनों के एरिया दिए हैं, उन दोनों में से एक की साइड भी दी हुई है हमें, ये ईएफ दी हुई है, ईएफ देखो, और पूछ बीसी रहा है। तो बोलो जो तीन चीजें दी हुई हैं और एक चौथी पूछी हुई है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इन चारों के बीच कोई इक्वेशन है तुम्हारे पास कि चार में से तीन डालो तो चौथा आ जाए, तो बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल भैया। सर, थ्योरम है। ट्रायंगल में एरिया की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो का स्क्वायर होती है, हम लिख सकते हैं। उसमें एरिया की रेशो 2 नंबर आ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इधर से ईएफ उठाई, इधर से बीसी, तो ईएफ और बीसी का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो सर तीन चीजें डालूंगा, चौथी आ जाएगी। भाई आसान है, लेकिन रुक जाना जरा, ठीक है। मैं आपको आसान में भी उलझा सकता हूँ, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। बिल्कुल ट्राई मारना भी मेरे साथ। तो मैं थ्योरम लगा रहा हूँ भैया कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया, दूसरा ट्रायंगल डीएफ का एरिया, रेशियो में सबको पता है सर, उनको आपस में डिवाइड कर दो, एरिया को, एरिया की रेशियो बन गई। एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर होती है। साइडों के तीन पेयर हैं, जो चाहो तो लिख सकते हो, जो मर्जी लिखोगे या जो पता है वही लिखोगे। सर जो पता जो है। पता है वही लिखेंगे। मान लो अब ईएफ पता है, तो ये नीचे वाले ट्रायंगल की कोई एक साइड ईएफ है, तो आपने यहाँ से ईएफ पिक की, एरिया की रेशियो साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल लिखना था, यहाँ से ईएफ पिक की, तो ऊपर से जो मर्जी या उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेनी उसकी पड़ेगी। कॉरेस्पॉन्डिंग बीसी। यानी सेकंड थर्ड से ईएफ बना है, यानी यहाँ से भी सेकंड थर्ड यानी बीसी पिक करनी पड़ेगी। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। साइड में जाएगी स्टेटमेंट, इनटू सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसको छोड़ो, पहले क्वेश्चन करना भाई, ठीक है। एरिया ट्रायंगल एबीसी का है 64, डीएफ का है 121। एक छोटा सा मोमेंट पूछूंगा, जिससे पूछूंगा नाम लेके वही बताएगा बस। बीसी एज इट इज, ईएफ का मतलब देखो अभी नानी नाना सारे आ जाएंगे एक ही मिनट के अंदर, इतने आसान क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भैया। सबसे पहले मेरे को बता रहा है अभिनव, बता रहा है भाई अभिनव, ट्राई मारियो मेरे भाई, बता यार ये बीसी का स्क्वायर, चल ब्रैकेट को खोलूंगा, बीसी निकालनी है, शिफ्ट करके आ भी जानी चाहिए। 15.4 का स्क्वायर निकाल के बताइए जरा जल्दी से अभिनव, और कोई मत बोलना बीच में। अभिषेक तू बताइयो यार। भैया इसका जो ये स्क्वायर है वहां पे रूट ले जाएंगे, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर आ जाएगा और 121 ध्यान से 11 का आ सुन लेना जाएगा। बच्चों, ये क्या कह रहा है, बस बस इतना ही काफी है। मतलब कई बार ना होता हुआ क्वेश्चन मैं कर दूंगा, कुछ भी नहीं है, आप सुन के निकल जाओगे, और पेपर में बच्चा ना स्क्वायर करने बैठ गया, बीसी का स्क्वायर 15.4 का स्क्वायर, फिर बाद में शिफ्ट करूंगा। अरे भाई क्यों स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर इधर लाओ, क्या बनेगा, रूट, ठीक है। बीसी बाय 15.4, और रूट देखो इन नंबरों का तुम्हें याद ये दिख ही रहा है सर, 64 का रूट 8, 121 11 का स्क्वायर होता है 11 इज इक्वल है बीसी अपॉन 15.4। बस सर शिफ्ट करो, कैंसिल करो, आंसर है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, करो फटाफट करो, बस हो गया। समझ के करना, देखो हम और 4-6 बारी नहीं कर सकते, तो बिल्कुल एंड में ही कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे किसी का माइक खुला हुआ है। ठीक है भैया। सर जहाँ प्रॉब्लम है साथ साथ बोलो, सर में प्रॉब्लम है बोलना मेरे भाई। सर। ये जो अपने अभी रूट करा ना सर, वैसे ना सर पेपर में हो नहीं पाता सर, वैल्यूज गलत निकल जाती है। 64 का रूट नहीं हो पाता, नहीं सर, मतलब वैसे नहीं सर, जैसे 64 अभी यहाँ तो जैसे पता है सर, लेकिन जैसे कभी दूसरी वैल्यूज होती है ना, तो सर मैंने ट्राई करा ना, तो सर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था, फिर एक सर बच्चा पूरा फिर क्या से मेरे करना पास पड़ा। आया, वो मेरे को बोला सर मैंने ना नदी में छलांग लगाई, मैं डूब जाता हूँ, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हुआ उसकी बात सुन के, फिर मैंने कहा देख मैंने छलांग लगाई, मैं तो नहीं डूबा मेरे भाई, ठीक है। बोलता है सर आपका मैं क्या करूं, मैं छलांग लगा रहा हूँ तो डूब रहा हूँ, तो बताइए उसका क्या दिक्कत है, तू ही बोल दे मेरे भाई। तो आप बोलना तो कि उसे स्विमिंग आती ही नहीं और वो प्रैक्टिस भी नहीं करता, वो ना सीखता ना स्विमिंग सीखता, ना पहले से आती, और वो कह रहा है मैं लगाता हूँ डूब जाता हूँ, क्या इलाज है बता दे सर इसका। प्रैक्टिस करने से आया है।
हाँ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तो बहुत कम करता हूँ। तो बहुत कम बताओ, बीमारी भी पता है तुम्हें तो। तुम तो हो ही बड़े बढ़िया बच्चे, तुम बीमारी पता है तो इसका इलाज अभी मेरे साथ कोशिश करो। हम सरफेस एरिया कर रहे हैं ना अभी, सारी कैलकुलेशन खुद करो, देखो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कॉपी ओके करोगे तो सर। ठीक नहीं होगा, नकल लगाओगे ठीक नहीं होगा, खुद करोगे ठीक हो जाएगा। हटाऊं भैया? सर आपसे पहले करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर हर बार एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, फिर सर आपको ही नोट तो करना यही पड़ता तो चक्कर है ना, जल्दबाजी मत बचा ना, तू मेरे से कंपटीशन कर, मेरे से आगे निकलना है तो शुरू में अपने स्पीड से ही होगा वो, और धीरे धीरे आप मेरे से तेज करने लगोगे। ठीक है, और उसके लिए क्लास खत्म होने के बाद घर पे प्रैक्टिस करियो। हटाऊं भाई? कोई रह गया? कोई रह गया? नेक्स्ट। अगला देखना, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, सभी साथ रहोगे तो मजा बनेगा। अभी एक नया कंसेप्ट दूंगा आपको, इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट दूंगा, ध्यान से सुनो। ट्रेपीजियम एबीसीडी में एबीडीसी पैरेलल है। अब तुम्हें पता है, तुमने ज्योमेट्री हैंडल की है कुछ? सर एक ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होती है, साइड का एक पैर पैरेलल होता है, एक नॉन पैरेलल होता है। एबीसीडी पैरेलल है। ठीक है, स्लाइड हटाऊं या पहले बना लेते हैं? सर वो तो हमें छोटी बातें तो पता है कि ऑर्डर में लिखेंगे, और फिर एबीसीडी पैरेलल है तो दिखना भी चाहिए नेमिंग देते हुए कि एबीसीडी पैरेलल दिखे। वो भी ठीक है सर, बना लिया हमने। वो बोल रहा है दोनों डायगोनल जो है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलो ये भी हो गया। ठीक है भैया, फिर वो कह रहे हैं ए बी टू सी डी है। सर शेप के हिसाब से भी सही दिख रहा है, ए बी सी डी का डबल है, लगभग ऐसा सही दिख रहा है। तो गिवन में हम दोनों मेजर कंडीशन लिख देते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, जब हम थ्योरम का टेस्ट दे रहे थे प्रीवियसली सैटरडे को, तो मैं बहुत छोटी बात पे भी आपको समझा रहा था, भाई यहाँ नंबर कट गए आपके। ठीक है, लेकिन अब वो थ्योरम थी कि बहुत छोटा पॉइंट भी गिवन में लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में मोटे तौर पे बस जो बातें थी होती है वही लिखते हैं। जैसे ए बी पैरेलल डीसी लिखा, जैसे ए बी सी डी का डबल है लिखा, आप कहने को तो उसने ये भी कहा डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरम होती मैं लिखता कि डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्क को पकड़ना, थ्योरम के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, गिवन में नहीं तो थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है तो मेजर कंडीशन लिख दी बस। प्रूफ क्या करना है? ठीक है सर, प्रूफ नहीं फाइंड करना है, कोई कुछ प्रूफ नहीं करना, निकालना है कुछ। क्या निकालना है? एओबी और सीओडी के एरिया की रेशियो निकालनी है। बहुत बड़ा रूल दूंगा वे, ध्यान से सुन लेना। मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा खूब भर भर के एक्स्ट्रा आता था, तब भी अगर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आना है तो 99% वो एनसीईआरटी से आता था, सिर्फ 8 क्वेश्चनों में से, इन्हीं 8 में से। अब तो आना ही चाहिए एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पकड़ो। मैं रूल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी वो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो पूछे, ठीक है, ये सिर्फ 2 तरीकों से हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्लाइड हटा दो। इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है ये, बार बार बोल लेना, इससे कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हो तुम। कभी भी वो 2 ट्रायंगल के एरिया की रेशियो पूछे तो सिर्फ 2 तरीकों से हो सकता है। या तो वो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो जो थ्योरम आपने अभी सीखी है उसी से आएगी फर्स्ट, या तो थ्योरम से आएगा। बच्चा बोलेगा थ्योरम से सर कैसे आएगा? अरे भाई सारे बताना, 2 ट्रायंगल सिमिलर हो, अगर सिमिलर हो तो एरिया की रेशियो क्या थ्योरम पड़ी है, किसके इक्वल होती है? साइडों की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो जब भी पहले इसे ही फाइनल करो, जब भी वो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो पूछे तो तुम पहले चेक करो भाई एक ट्रायंगल का सिमिलर है या हो जाएंगे, प्रूफ कर लेंगे हम। अगर एक बेसिक और बहुत आसान क्वेश्चन होगा ना, तो वो ट्रायंगल या तो सिमिलर दे रखा होगा या हो जाएगा सिमिलर, तो तुम फटाफट से माइंड में ही देख लोगे, इतना आसान होगा कि ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट, ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर कर दिए, थ्योरम लगा दिए, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर है, उससे एरिया की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा भैया। जब या तो पहले थ्योरम लग जाए तो उससे आ जाए। मान लो तुम वो ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं कर पा रहे, जब वो ट्रायंगल, जवाब देना, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं हो रहे तो तुम क्या एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल थ्योरम से लगा सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नो सर। थ्योरम तो तब लगेगी ना जब ट्रायंगल सिमिलर हो, ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो तो थ्योरम यूज ही नहीं हो सकती। तो मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ ही नहीं कर पा रहे, हो नहीं रहे, क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ नहीं कि वो सिमिलर हो जाए, तो एरिया की रेशियो कैसे आएगी? बात छोटी लगेगी भैया, लेकिन जब तक मैं मतलब इसे क्वेश्चनों में डालूंगा तो उसकी कीमत भी समझ में आएगी। अपने आप से बच्चा जो मैं कह रहा हूँ उसे यूज नहीं करता, पता सबको है। अरे जब सिमिलर नहीं हो रहे ना तो बस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल, जब सिमिलर नहीं हो रहे तो ट्रायंगल के एरिया निकाल हाफ बेस साइड से, जो भी ट्रायंगल के एरिया की रेशियो है, और एरिया निकाल के हाफ बेस साइड से, ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल, फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल। ठीक है भैया, फिर आपस में डिवाइड करते आ जाएगी एरिया की रेशियो। तो बहुत बड़ा गणित नहीं है, लेकिन अपने आप से कोई कहानी बना के नहीं रखता, और बच्चा बेचारा सोच सोच के मर जाता है ट्रायंगल सिमिलर हो नहीं रहे तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी थ्योरम तो लगेगी नहीं, आपको क्वेश्चन अटेंड किया। तो फिर दूसरा रूल ये है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस साइड, लिखना कुछ मत, इसमें स्टेटमेंट देने जैसा नहीं है, कोई नोट बनाने जैसा नहीं है,
मैं 3 क्वेश्चन में अपने आप बुलवा के तैयार करा दूंगा आपका। ठीक है, अब पहले मेरे को बोलो, जब 2 ट्रायंगल के एरिया की रेशियो निकालनी हो, पहला तरीका किससे आएगा? वो एरिया की रेशियो थ्योरम किससे से, आएगी? एरिया थ्योरम से। ठीक है, थोड़ा सा लंबा करके बोलो इसे। सर पहले ट्रायंगल सिमिलर कर लेते हैं, अगर सिमिलर हो गए तो एरिया थ्योरम से एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो कम से कम इतना बोलना, ट्रायंगल सिमिलर हो तो एरिया थ्योरम से आ जाएगी। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुए तो फिर एरिया की रेशियो कैसे निकालोगे? पहले ट्रायंगल सिमिलर करके थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम अप्लाई ना 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 हो तो उसके बाद एरिया। थ्योरम अप्लाई ना हो तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर दोनों ट्रायंगल के एरिया हाफ वे साइड फॉर्मूले से निकाल के डिवाइड कर देंगे। एक बार और बोल लो, पूरी एक्सरसाइज इस पे जाने वाली है। एरिया की रेशियो या तो सिमिलर हुए ट्रायंगल थ्योरम से आएगा, और सिमिलर नहीं हुए हाफ वे साइड से दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के डिवाइड करनी है। यूज करके देखते हैं इस कंसेप्ट को, फालतू में तो नहीं बोल दिया, सब कुछ हमें काम आ जाएगा कि नहीं। स्टार्ट कर रहा हूँ, सब सामने साथ रहना, पहले रफ निपटवा लो भैया, लिख देंगे मजा आएगा, आप मेरे से पहले भी लिख दोगे। ठीक है, एक बार ही देखना क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। देखो बच्चों, पहचानो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। जल्दी से बोलो, एओबी का एंगल 1, सीओडी का एंगल 2, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो एंगल इक्वल अल्टरनेट है। इंटीरियर एंगल। 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, जो पॉइंट चल रहा है वही क्वेश्चन पूछूंगा, कंफ्यूजन वही बोल देना अगर हो तो। फिर ये लाइनें पैरेलल, बीच में ट्रांसवर्सल, 3 और 4 भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। नाम अरेंज करेंगे, लेकिन अभी उस चीज को छोड़ो। ठीक है, नाम अरेंज सबको आते भी है, और मैं दोबारा भी बोल दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। वो जब आप ट्रायंगल सिमिलर कर लोगे ना, नेम अरेंज करके एबीओ सीडीओ ऐसे नाम आ जाएगा भैया, नेम अरेंजमेंट जरूर करना। अच्छा, सिमिलर हो गए, रफ कर रहे हैं भैया। तो एरिया की रेशियो ध्यान से सुनना, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब प्रॉब्लम होती है ना, बच्चा कह रहा है ठीक है, अब मैं थ्योरम लगा रहा हूँ, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। कौन सी साइड लिखूं? इसमें ए बी, बी ओ, ए ओ कोई भी लिख सकता हूँ, लिखूं कौन सी सर? जिसकी वैल्यू पता हो तेरे को, बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है? ए बी और ए भी सी डी। दे रखा है, 2 CD के बराबर है, तो यहाँ से ए भी उठा लो। रफी सुन रहे हैं अभी, फेयर कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ से ए भी उठाई तो नीचे से जो मर्जी है कॉरस्पॉन्डिंग, और कॉरस्पॉन्डिंग ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? CD का होल स्क्वायर। अच्छा, हर बच्चा अपने आप में अलग है भैया, कोई कहीं भी और कुछ भी सोचने बैठ जाता है। थ्योरम लगा दी, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर है। अब परेशान हो रहा है, बोल रहा है यार एरिया की रेशियो आ भी गई, किसी चीज के इक्वल नंबरों में नहीं आई है, मैं नंबरों में कहाँ से लाऊं? तो मोटे तौर पे देखता है यार, नंबरों में कोई वैल्यू नहीं दी मेरे को। अरे देख तो सही, ए बी दिया हुआ है, 2CD है। बोलो बच्चों, यहाँ ए बी की जगह अगर मैं 2CD लिख दूं तो बोलो CD से CD क्या हो जाएगा? कट कैंसिल। जाएगा। ये 2/1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4/1, यानी रेशियो क्या हो जाएगी? 4:1। ठीक है भैया, करें अभी से प्रॉपर करें, लिख के 4:1 एरिया की रेशियो आएगी। एक चीज और, रुक जाओ, ये पूरा क्वेश्चन कितना भी आता है तुम्हें। ठीक है भैया, भर भर के बोर्ड में आया हुआ और बच्चे गलत कराए, हमेशा सबको ही आता था, सेम करके गलत कराए। यहाँ देखो कुछ था, एक बारी मैं क्वेश्चन ला दूं आपके सामने, एक बड़ी कीमत है इस चीज की। बोला जब भी वो किन्हीं 2 चीजों के एरिया की रेशियो पूछे, मैंने स्टेटमेंट साल के शुरू में बहुत दिए हैं, तो किस चीज की इंपॉर्टेंस? किन्हीं भी 2 चीजों की रेशियो पूछे, किस चीज की इंपॉर्टेंस? भूल गए सारे, इतनी बहस आती है। भैया पहले क्या गिवन है और बाद में क्या गिवन है? ठीक है, 2 ही बच्चों ने बोलना है, दोनों बैचों में एक बच्चों ने। ठीक है भैया, सर इसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। एक बारी भैया मान लो वो ए और बी की रेशियो पूछ रहा है, लैंग्वेज में पहले ए है बाद में बी है, तो ए और बी की रेशियो बी अपॉन ए या ए अपॉन बी? ए अपॉन बी। सर जिस ऑर्डर में वो शब्द बोल रहा है उसी ऑर्डर में हम डिवाइड करेंगे। नहीं मतलब वो पूछ रहा है ए और बी की रेशियो और हम कर दें बी और ए की, उल्टा कर दें, तो जहां आंसर 1:2 आना है वहां 2:1 आ जाएगा, तो पूरा ही उल्टा आ गया। नंबर किस बात के हैं? और सारा तुम सोच भी बढ़िया रहे हो। तो ऑर्डर का ध्यान देना, रेशियो निकालते हुए एक्सीडेंटल एरर होती है ध्यान देना। ठीक है, वापस सोल्यूशन पर आ गए। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, मैं वो एओबी और सीओडी के एरिया की रेशियो पूछी थी। ठीक है, तो पहले एओबी था ऊपर रखा है, नीचे बाद में सीओडी था नीचे रखा है, तो ये इसी ऑर्डर में रेशियो निकालनी है। ठीक है, मेरे से पहले शुरू करके कर लो, अब तो तुम समझ भी चुके हो। हाँ जी, अब हम दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर करेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। तो इससे एंगल 1 इज इक्वल है भाई, एंगल 1 इज इक्वल है एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल। दो एंगल इक्वल है, एंगल सिमिलर है, नेम अरेंज करो 1-3 ऑर्डर से। 1-3 ऑर्डर, 1 वाला पॉइंट ए, 3 वाला बी, तीसरा हो। ट्रायंगल ए बी सिमिलर है, सिमिलर हुए ध्यान देना। ठीक है, 2-4 सुनने दो बच्चों, सबको ठीक है, आपको आता है, बहुतों को आता है। एक बारी एक आता तो कंफ्यूजन में रहता है ना, तो उसको सुनने दो। ठीक है, 2 वाला पॉइंट सी, डी वाला 4, तीसरा हो ट्रायंगल सी डी हो। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी का रीजन जरूर दो, बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, और ट्रायंगल सिमिलर है तो थ्योरम लगाओ, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी हो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी हो, एरिया की रेशियो।
साइडों की रेशियो का स्क्वायर, साइड सर साइड इसमें ए बी बी ओ ए ओ कोई भी ले सकता हूँ, कौन सी लूँ, तीनों ले लूँ? नहीं वो एक ले ले जिसकी वैल्यू पता हो सर, ए बी की पता है 2CD, तो यहाँ से ए बी ले ली, तो नीचे से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग CD लेनी ही पड़ेगी। एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है भैया। थ्योरम में पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, इन टू सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है भैया। और अब एरिया की रेशियो तो तुम्हें निकालनी है, तो राइट साइड की वैल्यू आ गई तो आ ही जाएगी। ए बी का मतलब उसने सामने से दिया हुआ है 2CD है, पुट करो 2CD, ब्रैकेट में लिखना है तो रीजन भी दो, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू CD इट इज गिवन, ठीक है भैया। CD से CD कट हो गया, 2/1 का स्क्वायर था, 4:1 आ गया, ठीक है भैया। ये एरिया की रेशियो आ गई अब आंसर। एक बार ये स्टेटमेंट लिख लेना सब, कुछ बच्चों ने नहीं लिख पा रहे होंगे। इन टू सिमिलर ट्रायंगल, सभी लिख लो, इन टू सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया is equal to ratio of square of corresponding sides, सर एक बार ratio बोलो। of square of corresponding sides। दोबारा बोल रहा हूँ, in two similar triangle ratio of area is equal to ratio of square of corresponding sides। थोड़ा सा ना स्टेटमेंट को लैंग्वेज थोड़ी भी अच्छी है ना भैया, थोड़ा भी बना के लिख सकते हो तो बना के लिखो, ये याद करने वाली चीजें नहीं होती हैं भाई। इतनी सी तो बात है, देखो तुम मेरे से बोलोगे घर में बैठ के मेरे को बता भी दोगे, सर देखो दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो, ये तो आपकी हिंदी इंग्लिश वाली मिक्सिंग है ना, दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, तो उसे बना के लिख लेना, ठीक है। वो कोशिश होनी चाहिए, पहली बारी में किसी के हाथ तंग है तो अपनी अपनी लैंग्वेज में सोच लो और फिर उसे इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट थर्ड, बहुत बहुत रिकरिंग, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूँ भैया जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, मार्क कर लेना। थर्ड और है एक और सेवंथ, थर्ड और सेवंथ, जिस क्वेश्चन पे मैंने एक्सरसाइज करानी शुरू की है वो सेवंथ आया हुआ था स्कूल पेपर में, ठीक है, थर्ड और सेवंथ। हाँ जी, देखो पढ़ाने का क्या मजा है, जब मैंने आज क्लास शुरू की थी ना मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था, तो मैंने कोई दवाई ववाई भी मंगाई, मिली नहीं कहीं से, तो मैंने कहा चलो नहीं क्लास तो लेनी है, उसे तो नहीं सकते कुछ भी, अब गायब है बिल्कुल, बिल्कुल दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है इस वक्त। खैर थर्ड पर आ गए, मजा आएगा, आप सोचना भैया नॉलेज बहुत है तुम लोगों की, ठीक है, मिलजुल के कोशिश करना क्वेश्चन का, और क्वेश्चन बेटर है, बेटर का मतलब बहुत मुश्किल और स्किल नहीं है, लेकिन सेम नहीं है जो आपने अभी पढ़ा है। हटाऊं क्या, ये कोई रह गया तो रोको, ओके टाइमली बोल दिया। 6 to 7 बैच बताना भैया, बाकी बच्चे वीडियो, ठीक है बच्चे आपके पास नेटवर्क, आप लीव करके ज्वाइन कर लो। मैं एक बात बता दूं, आप भैया समझ सकते हो जितना समझ लो, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे, स्कूल टॉपर जैसे बच्चे, जब हम टेस्ट ले रहे हैं 4 नंबर 5 नंबर एनसीईआरटी के टेस्ट में कटा रहे हैं, सभी बैचेस में देखने को मिल रहा है। तुम तो नए हो मेरे लिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 12वीं का जो बच्चा है उसको मैंने 10वीं में 95+ कराया, भीड़ को 11वीं में कराया, अब वो 12वीं में है, ठीक है भैया। तो उस बच्चे को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ लगातार, वो जाके अब गड़बड़ कर गया किस चक्कर में, जेनुअनली वो बच्चे बातें करते हैं, तुम तो जेनुअनली बात नहीं कर पाते ना, मेरे से जानते नहीं उतना, और सारे कोई ऑफलाइन पढ़ा नहीं तो ऑनलाइन में कितनी बातें हो जाएंगी। बच्चे कहते हैं सर अब जब 2.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास ले रहे हो, कभी कभी ये हुआ कि वो सुस्ती में रह गया, कोई कह रहा है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई कह रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि नहीं था माहौल, मैं घर पे बैठ के सो गया लैपटॉप के ऊपर सिर रख के, और कई टॉपिक खराब हो गए, नंबर आ नहीं रहे, ठीक है भैया। तो अब ना ये 1.5 महीना रह गया, इसमें अगर कोई भी बच्चा ऐसा कर रहा है काम सारा ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को संभाल लेना जरा, कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ और 5 बच्चे उधर पढ़ नहीं रहे, तो मैंने तो पूरी मेहनत की है भैया, तो आप नहीं करो तो कुछ हो नहीं पाएगा। हटाओ इसे, हो गया भाई जिसने रोका था, छवि
रब कर रहा हूँ। यस सर। नेक्स्ट सुनो, ध्यान से देखना। पेन तो चलाना नहीं और समझना थोड़ा सा। ड्रॉ वैसे बना हुआ है लेकिन कभी कभी क्योंकि इतनी फेमस क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा बारी आई है, कभी कभी हमें भी बनाना पड़ता है, लैंग्वेज में नहीं होता। एक बारी मैं ड्रॉ हटा देता हूँ, क्वेश्चन अपने आप से ही बोलता हूँ, सुनो जरा। वो बोल रहा है एक ही बेस बीसी पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं। भैया बुक के ड्रॉ से मिलाना मत इसे, ठीक है भैया, हम लैंग्वेज से बनाना चाह रहे हैं जो भी बन रहा है। एक ही बेस बीसी के ऊपर दो ट्रायंगल बने हैं, एक एबीसी, और जब वो ड्रॉ नहीं देता ना तो क्लियर करता है कि वो अपोजिट साइड पर है दो ट्रायंगल। बीसी के एक तरफ एक ट्रायंगल है एबीसी, तो उसके अपोजिट दूसरी तरफ उसी बेस पे दूसरा ट्रायंगल है डीबीसी। ठीक है भैया, ऐसा कुछ। और अभी वैसे तुम साथ साथ मैच भी कर लो, ये ड्रॉ लगभग लगभग दी भी हुई थी। ठीक है, अभी मैं इसे पहले पूरा कर लेता हूँ। तो गिवन क्या है देखो, टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बीसी। नाम लिखने तो चलो लिख देते हैं। टू ट्रायंगल एबीसी and triangle DBC are on same base BC। ठीक है, प्रूफ क्या करना है या फाइंड आउट क्या करना है? अच्छा, कहने को और भी कुछ कहा हुआ है, जो क्वेश्चन में फिगर दी हुई है फिगर का पार्ट है, नहीं तो वो लैंग्वेज में बोल देता है डायगोनल लेडी को बनाया गया है जो कि बीसी को ओ पे मीट कर रहा है। ठीक है भैया, ये भी कह देता है वो। एक मिनट में कुछ और आपसे पूछूंगा, होल्ड कर देना, क्वेश्चन वगैरह हो जाएगा। लेकिन आप बोर्ड में गए तैयार करने के बाद, अब आपको आता था, अब अपनी समस्या को समझना। मान लो पूरा प्रूफ आ जाए, उसने बोला ड्रॉ दी नहीं आपको बनानी थी, उसने बोला एक ही बेस बीसी पे दो ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, आपने बनाया एक। ठीक है, मेरे को बता देना, मेरे को समस्या आ रही है, मैं एक बढ़िया बच्चा हूँ, मेरे को पूरा प्रूफ आता है, बस ड्रॉ बना रहा था। एक बेस बीसी पे एक तरफ एक ट्रायंगल एबीसी, उसने बोला दूसरी तरफ दूसरा ट्रायंगल डीबीसी है, लो मैंने दूसरी तरफ दूसरा भी बना दिया। फिर उसने बोला डायगोनल एडी ओ पे काट रहा है। कमी बताओ इस ड्रॉ में क्या है, कोई बताओ। भैया नेम अरेंजमेंट ऑर्डर में नहीं है, रोम्बस के मतलब नेम अरेंजमेंट ऑर्डर में नहीं है भैया। नहीं, उसने यही कहा है, डायगोनल तो नहीं है, उसने कहा एडी, डायगोनल को छोड़ो, बिल्कुल डायगोनल मैंने वर्ड यूज गलत कर दिया, चलो सर एडी फिगर किसी को गलत ओ पे दिख रही है काट तो रहा है। सर, सर हम उसे गलती से उसकी सर प्रॉपर्टी ये ऐड ऑन कर रोम्बस देंगे उसमें। जैसे लग रहा है और हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये बाद वाले बच्चे जो 5 to 6 बैच में बोले काफी अच्छा, अभी अभी जो बोले, लेकिन कई सारे स्टेटमेंट आए हैं, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एक बहुत बढ़िया बच्चे ने, उसने तो बोला सर नाम सही नहीं दिख रहा मेरे को, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी आना चाहिए था, ए बी डी सी, तो नाम ही उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं मेरे को। तो भैया ये उसने क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला है, तो इसमें आप नाम पर लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला उसने, दो ट्रायंगल बोले थे, बीसी के एक तरफ एबीसी दूसरा डीबीसी। नाम नेमिंग तो ठीक है, ठीक है, वो गलत है जवाब। लेकिन कई बच्चों ने ये बात कह दी सर इसकी शक्ल मतलब ये रोम्बस दिख रहा है, कि मान लो कोई इसको 90 का ही ले ले अपने मन से कि ये इसके ऊपर 90 है क्योंकि सीधा दिख रहा है लगभग लगभग। तो सर ऐसा दिया नहीं है तो क्यों ले ही नहीं सकते जो चीज दी नहीं है? तो थोड़ा आरा तिरछा बनाओ ना सर, मतलब एक बारी और बताना, थोड़ा और ज्यादा फील आएगा। नहीं तो थोड़ा सा ना मतलब मायूस सा रहोगे कि पता नहीं बात ठीक थी गलत थी, क्या क्या बोल गए अचानक से। मैंने बोला ट्रायंगल एबीसी में बीसी पे एक डी पॉइंट है, कोई बताओ डी पॉइंट कभी ना कहने पे हम ऐसा लें कि बिल्कुल स्ट्रेट एक 90 की लाइन बने? नो सर No, बिल्कुल sir. नहीं लेंगे। अच्छा, डी पॉइंट का मैं ऐसा लूं कि बिल्कुल बराबर बराबर दिखे? नो नहीं भैया। ये कुछ भी दिया नहीं, लोग कहीं भी, लेकिन ऐसा मत यूज कर लेना कि वो 90 दिखे कि वो बाइसेक्टिंग दिखे। कोई आजू बाजू थोड़ा डिसलोकेट करके लो कि कोई फालतू की चीज हमें गिवन ना दिखे, तो उस चीज का ध्यान रखना। और इसी चीज से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ बच्चों को फंसाया नहीं जाता वैसे, सालों साल पुरानी बात हो गई, कई बार ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आए तो बड़ी लड़ाइयां लड़ ली कि भाई ऐसा क्वेश्चन दिया क्यों जिसमें चार मतलब हो सकते थे, तो आपको फिगर देनी पड़ेगी। तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चनों में वैसे ज्यादा बारी वो फिगर देने लग गए, लेकिन हमें तो समझाते हुए समझाना पड़ता है। ठीक है भैया, अब वो फिगर देते हैं, भैया लो हमने तुम्हारे लिए कोई झंझट नहीं छोड़ा, तुम इस फिगर से सोच के कर दो। ठीक है, मैंने फिगर बना ली, अब आप सीधा क्वेश्चन पर आ जाओ। कोई एक प्रूविंग दी हुई है, वो बोल रहा है एबीसी और डीबीसी के एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ, वहाँ एनसीईआरटी में एक छोटा सा करेक्शन भी है, बता दूंगा, परेशान मत होना उसे देख के। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी की रेशियो एओ अपॉन डीओ प्रूफ करनी है। ठीक है, वहां बस यहाँ एरिया नहीं लिखे, ये एरिया या ट्रायंगल का साइन नहीं लिखा, शायद एरिया तो लिखा होगा,
ट्रायंगल का साइन शायद नहीं है कुछ किताबों में, तो वो आप डाल लेना। ठीक है, एरिया की रेशो साइडों के रेशो के इक्वल दिखाना है। अब ये मत कहना कि सर अभी तो थ्योरम की बात की हमने साइडों मतलब जो भी साइड थी उनके स्क्वायर के बराबर पड़ा था, अब ये स्क्वायर तो नहीं है। तो ए और डी देखो ट्रायंगल की साइड है भी नहीं। ये ऊपर वाला ट्रायंगल में साइड नहीं, ये 3 है, 2 और 1 3। ये एओ उस ट्रायंगल की साइड नहीं है। नीचे वाले ट्रायंगल में साइड है, ये 3 है और डी उसकी साइड नहीं है। कुछ और प्रूविंग होगा, ट्रू मांगा है उसने। एरिया की रेशो साइड की रेशो, साइड बोलना गलत है, चलो ठीक है भैया, सेगमेंट बोल देता हूँ, 2 सेगमेंट की रेशो के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो कैसे होगा, ध्यान से सुनते रहना भैया। मैं ये नहीं देख रहा ये प्रूफ कैसे आएगा, मैं देख रहा हूँ भाई तूने मांगा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पूछा क्या पहले वो तो सोच लो, राइट मैच होगी वो तो बात की बात है। एरिया की रेशो मांगी, अब आप अपने पर आ जाओ। एरिया की रेशो कब आती है, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो। पहला Similar हो, तरीका। similar और हो। कुछ छोटे छोटे रूल दूंगा, ध्यान से सुन लेना भैया। जब एक ही बेस पर 2 ट्रायंगल बने, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो भैया इससे ज्योमेट्रिकली तो फिगर बन जाती है कि एक ट्रायंगल ऊपर है एक नीचे है, ज्योमेट्रिकली तो ड्रॉ कर दोगे आप। लेकिन इसमें कोई भी और बात नहीं होती इस बेस के इक्वल होने के अलावा, कि इससे कोई और प्रॉपर्टी निकला है, कोई साइड इक्वल होती हो, साइड रेशो में होती हो, कोई एंगल इक्वल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भैया, तो देखना उसने दी तो एक ही बात थी कि एक ही बेस के 2 तरफ, एक ऊपर एक नीचे, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। इसका तो कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब इस सिर्फ इस बीसी के इक्वल होने के अलावा तो कोई भी मतलब डबल है, एस एस ट्रिपल एस कुछ नहीं कर सकते, ट्रायंगल सिमिलर होने ही नहीं है। ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीसी और डीबीसी। अब बोलो, जवाब देना, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने ही नहीं है तो क्या एरिया की रेशियो थ्योरम से आएगी, हाँ या नहीं? नहीं भैया। कभी नहीं आ सकती। तो मेथड नंबर 2 पर आ गए भैया, जब सिमिलर होंगी नहीं तो थ्योरम को तो भूल जाओ। अब ये दोनों एरिया निकालने पड़ेंगे अपने को, और एरिया निकाल के डिवाइड करेंगे तो एरिया की रेशियो आ जाएगी। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो ट्रायंगल का, हाफ इंटू एरिया बेस हाफ इंटू बेस। हाइट। हाफ इंटू बेस Half इंटू base हाइट। देखना into ऊपर height। ये एबीसी का एरिया निकालना है, जिसमें बेस आपको दिख रहा है बीसी लेंगे। अब तो हाइट तो सर है ही नहीं ना, हाइट तो है नहीं। सामने वाले पॉइंट से ड्रॉ 90 की लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। भैया नहीं है तो बोलो क्या करूं, जल्दी से बताओ। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो है ऐसी डार्क लाइन से होती है, डॉटेड लाइन से होती है? डॉटेड लाइन। ठीक है, थ्योरम में ऐसी गलती करी है आपने टेस्ट में, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। ठीक है भैया, अभी यहाँ ध्यान दो, ये डी से परपेंडिकुलर बना दिया, क्योंकि इस नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। बेस तो बीसी, हाइट तो है नहीं 90 की लाइन, तो अपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर एक 90 की लाइन डाल दी। ठीक है, डीएफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने बीसी पर। प्रूफ में आपसे करा लूंगा बड़े आराम से। ठीक है, ट्राई मारना सभी बच्चे। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करें उससे पहले कंस्ट्रक्शन तो लिख दें। ड्रॉ एई परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड डीएफ परपेंडिकुलर ऑन बीसी। प्रूफ ध्यान दो। सर वो मतलब अब एरिया निकाल के डिवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ना जब थ्योरम बीपीटी कर रहे थे तो काफी लिख रहे थे, गलत नहीं किया उन्होंने। लेकिन जैसे बीपीटी में भी कहीं आप 2 ट्रायंगल के एरिया निकाल के डिवाइड करते हो, तो पहले आप निकाल रहे हो एरिया, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का, फिर नीचे वाले ट्रायंगल का हाफ बेस साइड फॉर्मूले से 2 लाइनें उसमें लगा दी आपने, फिर आप कर रहे हो उसे डिवाइड, तीसरी लगा दी। भैया इतना क्यों, अरे उसी स्टेप में निकाल भी लो, उसी में डिवाइड भी कर लो, छोटे बच्चे थोड़ी रह गए, कितना लिखोगे। पेपर 36 क्वेश्चन का निपटाना है आपने 4 केस स्टडी के साथ, एक बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए। ठीक है भैया, तो फालतू की चीजों में टाइम मत खराब करो ना कि आता हुआ छोड़ना पड़ जाए। एबीसी और डीबीसी के एरिया को डिवाइड कर रहा हूँ, देखो निकालूंगा भी और डिवाइड भी करूंगा, एक ही स्टेप में हो रहा है। देखो आप भी कर सकते हो। ठीक है, एबीसी का एरिया निकालना है, बोलो एबीसी का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हाफ इंटू बेस into बेस base इनटू into हाइट। height। सोच के करवाना भैया। ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, बेस है इसकी बीसी, हाइट बोल दो, अभी हमने कंस्ट्रक्शन AE। A यही दिख जाएगा पूरा प्रूफ, जिसे मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा बारी सिमिलर ट्रायंगल का इस एक्सरसाइज का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हाफ इंटू डीबीसी का एरिया, बेस क्या है बीसी, half into उल्टा ट्रायंगल है, ध्यान देना, बेस तो वही है बीसी और हाइट ही हमने बनाई थी डीएफ। EF। ठीक है भैया, देखो हाफ से हाफ कट गया, बीसी से बीसी कट गया। अगर आप कहते हो तो देखो देखो नजर हो तो एरिया की रेशो ए अपॉन डीएफ, आगे एरिया की रेशो देख लो, मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, मेरा तो हो गया। मैं देख तो लो निकालना क्या है। सर अरे भाई निकालना है बच्चा कह पहले। रहा है नहीं सर एरिया की रेशो तो आगे, रुक तो जाओ यार, निकालना ए अपॉन डी चाहिए ए अपॉन डीएफ। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है भैया, खैर छोड़ो, ए अपॉन डीओ चाहिए सर, है ए अपॉन डीएफ, तो ए अपॉन डीएफ की जगह ए अपॉन डीओ कहाँ से लाओगे। अच्छा, एक बारी किसी दूसरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट, कोई दो साइडें डिवाइड में और इक्वल चाहिए हो, कब आती हैं, जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर हो। अब देखो ना, तुम कहाँ जाके अटके, अभी एक ही स्टेप लिखा है तुमने प्रूफ में, तुम्हारी एरिया की रेशो आ भी चुकी है, लेकिन ए अपॉन डीएफ आई है और चाहिए ए अपॉन डीओ। तो सर ये 2 साइडें डिवाइड में, इसकी जगह कोई और 2 चाहिए, आ जाएंगे अगर ये सब आपस में इक्वल हो।
तो इसकी जगह ये लिख देंगे हम। और दो साइडें डिवाइड में इक्वल कब आती है? जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर हो। तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल भैया आप सिमिलर ढूंढने, एक बार शेड करता हूँ भाई, इनसे बनने वाले ट्रायंगल कौन से ढूंढते हैं। ए ध्यान से देखो, ए जिसको अभी अभी AO करंट लगा है, रुक जा भाई रुक जा यार, सोचने दिया कर, अपॉन डी एफ, ठीक है। फिर ए डी एफ तो ये हो गया, इसकी जगह ए ओ डी ओ चाहिए। ये देखो ये हो गया ए ओ और ये देखो ये हो गया डी ओ। चेक करो इन दो साइडों से, यहाँ बताना कौन सा ट्रायंगल बना, अब नाम बोलो जल्दी जल्दी। ट्रायंगल EO, ए बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से बोलो ट्रायंगल DFO। DFE। DFO भाई कहाँ दूसरे के घर में जाएगा, पकड़ के मारेगा तेरे को, ई तक कहाँ पहुंच गया, ये है ट्रायंगल, ठीक है। खैर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ध्यान से देखना, जिस जिसको दिख जाए वहीं घर में हाथ खड़े कर लेना अपने अपने, जिस जिसको दिख गया जरा बोल दो क्यों इक्वल है। ये वाला एक एंगल vertically opposite angle। वर्टिकली अपोजिट, और ये वाला क्यों इक्वल है? 90। 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए, पहले फील ले लो। दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर, नाम अरेंज करेंगे, अरेंज नाम के साइड सेम रेशियो में निकालेंगे। तो आता हमको लिख देंगे, आता तो है ना, माइंड में तो सोच लो। तो देखो फिर वो जो साइड सेम रेशियो में आएंगे अपने आप क्या आएगा, ए अपॉन डी एफ किसके इक्वल है, ए अपॉन डी ओ, तो रिप्लेस हो जाएगा। लेके आप सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है इसका, जरा आराम से हो रहा है। पहले यहाँ तक कर लो क्योंकि मेरे पास राइटिंग स्पेस नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भैया हाँ जी, ये वैसे आप कहते हैं ना ये मिसप्रिंट है, इन्होंने ट्रायंगल नहीं लगाया। हाँ 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 हाँ। तो भैया वो मैंने जैसे एनसीईआरटी खोल के देख रहा था ना, तो एनसीईआरटी में लिखा होता है कि रिमेंबर दिस कैन बी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी रिटन एज दिस आल्सो, मतलब ट्रायंगल का साइन ना लगा के। हाँ लिख देते हैं, बिल्कुल कई बार ही लिख देते हैं, लेकिन फिर तो वो ये हुआ ना, स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ भैया। हाँ सर हाँ जी, भैया हो गया। एक्सरसाइज पहले नहीं हुई थी ना? हाँ करी तो हुई थी, बाकी बच्चे याद दिलाना, ये एक्सरसाइज करी हुई थी ना। नहीं भैया, मेरे को ऐसा याद है एक्सरसाइज एक्चुअली यहाँ से नहीं हुई थी। जब हम स्कूल सैंपल पेपर कर रहे थे ना, तो इसके ज्यादातर क्वेश्चन आ गए थे, इक्का दुक्का कोई छूटा हो तो उतना नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसके ज्यादातर क्वेश्चन स्कूल सैंपल पेपर में कवर हो गए थे, तो वो ध्यान पड़ रहे होंगे आप। स्कूल सैंपल पेपर में मैंने एरिया का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। बहुत पुराना हो गया यार, तुम्हें तो मतलब याद आ रही है, चलो तुम याददाश्त बहुत अच्छी है, हर बच्चा नहीं याद कर पाएगा। उस वक्त तो सुने भी नहीं होंगे ध्यान से कि यार एरिया थ्योरम के तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत बच्चों के मन में ये होगा। हटाऊं भाई, ये हो गया, गिवन हटा लूं ना, गिवन हटा रहा हूँ बस। हाँ अब ध्यान दो, तो सर एरिया की रेशियो ए अपॉन डी एफ आ गई, चाहिए ए अपॉन डी ओ, तो ए अपॉन डी एफ की जगह ए अपॉन डी ओ तब आएगा जब इनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं, तो हमने काम आगे बढ़ा दिया। ट्रायंगल ए ओ, इसके बाद भी है यहाँ आ जाना, ट्रायंगल ए ओ एंड ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। तो उसमें एंगल नंबरिंग से लिख देता हूँ, है भाई, नंबरिंग वाले काम आप यार बड़े उल्टे बहुत कर देते हो। हम नंबरिंग से लिख देते हैं, तुम्हें नंबर पता नहीं याद हो जाते हैं, तुम यहाँ तो लिख देते हो 1 और 2 इक्वल, फिगर में दिखाते ही नहीं, टीचर भी कहता है कहाँ देखूं 1 और 2। तो जिनको ऐसी तकलीफ है ना भैया, वो फिर पूरे लिख लिया करो यार। हम ए ओ ई इक्वल है डी ओ एफ, एंगल ए ओ ई इज इक्वल है एंगल, हर बच्चा अपने स्टाइल में करे, कईयों को नंबर लिखते बहुत आसान लगता है, वो कहते हैं इतना बड़ा एंगल कौन पढ़ रहा है, 1 2 फटाफट लिख दे, तो सोच के कर लो ना, फिर याद मत करना फिर उसे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल ई ए ई ओ इज इक्वल है एंगल डी एफ ओ ईच 90। दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा जब ऐसे लिखते हैं ना, तो मतलब ये थोड़ा एवरेज या अच्छा पकड़ होना चाहिए, उसमें एंगुलर पॉइंट बीच वाला है, उससे ट्रायंगल के नेम अरेंज होंगे। ट्रायंगल के नेम अरेंजमेंट ढंग से कर लेना, एंगल वाला पॉइंट बीच वाला होता है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा, ओ ई, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा देखो इधर से देख लो, ओ ई, तीसरा बचा ए, सिमिलर है। इधर देखो सेंटर वाला पॉइंट एंगुलर पॉइंट होता है, तो ओ एफ, ओ और एफ हो गया ना, तीसरा क्या बचा, डी, डी। सही नेम अरेंजमेंट आ गया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। और इसमें किसी किसी को मैं कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा, लेकिन झंझट लगता है, तो भाई नाम नंबर देके करा होता 1 और 2 3 और 4, वो तो सीधा दिख रहा होता है यहीं से नेम अरेंजमेंट, तो थोड़ा स्पीड तो आती ही है, ठीक है। हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। खैर हो गए ट्रायंगल सिमिलर, तो थ्योरम लगा दो, ठीक है।
कि सिमिलर ट्रायंगल में साइडों की रेशियो सेम होती है। साइडों की रेशियो, साइड बदलनी थी हमें, ध्यान देना। तो अरेंज नाम से साइडों की रेशियो निकालो। देखो OE अपॉन OF इज इक्वल है EA अपॉन, ध्यान से देखो, EA अपॉन FD इज इक्वल है फर्स्ट थर्ड OA अपॉन OD बिकॉज ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है भैया। अब चेक करो तुम्हें AE अपॉन DF देखो है कि नहीं, देखो ये रहा EA या AE अपॉन DF, देखो ये रहा FD या DF, ये आ गया इसकी वैल्यू। इसकी जगह क्या चाहिए था, AO अपॉन DO, ये देखो ये इक्वल आ गया। ठीक है भैया, तो ध्यान लगाओ। तो इसकी तो जरूरत है नहीं, तो इसको छोड़ो और करते हुए जितना इक्वल चाहिए उतना पार्ट उठाओ। EA को मैं AE भी लिख सकता हूँ, FD को DF भी लिख सकता हूँ, बात वही है। AE अपॉन DF OA अपॉन OD आ चुका है। इसे ये इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे प्रूफ की हुई है उसको नंबर दे दो, इक्वेशन 1 उसमें पुट कर दो। तो इसके बाद ये आ जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यानी यही पूरा स्टेप उतार दो लेफ्ट से राइट तक भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया की रेशियो। ठीक है, 1 मिनट आपकी बात करूंगा मैं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन लूंगा मैं, पहले निपटा दो इस बात को। ठीक है, पूरा लिख दो फिर आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। AE अपॉन DF, AE अपॉन DF की जगह OA अपॉन OD आ गया, OA अपॉन OD, यही हमें प्रूफ करना था, मैच हो गया। ठीक है, नाम बोल दो बस आप अपना, 6 to 7 बैच। हाँ अंकित ध्यान से सुनना, तुम्हें थ्योरम याद आ गई। इस बच्चे का क्वेश्चन ये था, वो तो सर स्क्वायर, इसने एकदम से बोला स्क्वायर के इक्वल था ना। पूरा क्वेश्चन बोलूं तो वो कह रहा था एरिया की रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है ना। मैंने शुरू ही इसी बात से किया था अंकित, ध्यान से सुनना। उसने जो मेरे से प्रूफ मांगा ना एरिया की रेशियो, ठीक है, साथ साथ बोल भी लेना, उसने बोला OA अपॉन OD चाहिए, ये मांगा उसने एरिया की रेशियो। तो उसने पहली बार स्क्वायर नहीं मांगी, तो फिर आपका क्वेश्चन ये भी होता है सर स्क्वायर क्यों नहीं मांगी, क्योंकि होता तो स्क्वायर के इक्वल है। अरे जो थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल में ट्रायंगल के एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो उसकी 3 साइडों में से कोई भी साइड उठाओ उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। ये जो OA OD है ना, ये इस ट्रायंगल की साइड ही नहीं है, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में ये 3 साइडें हैं, OA तो यहाँ है, वो साइड ही नहीं है उसकी। और नीचे वाले ट्रायंगल में भी जो 3 साइडें हैं, ठीक है, जो चाहिए DO उसकी साइड ही नहीं है, DO तो कहीं और है, दिखा। ठीक है, तो उसने एरिया की रेशियो अगर मेरे से इस चीज के इक्वल मांगी, ठीक है, और स्क्वायर नहीं मांगी, तो ये साइड है ही नहीं ना उस ट्रायंगल की, ये तो कुछ और है, तो उसकी रेशियो के इक्वल होगा। वो मांगा, हमने प्रूफ किया, हो भी गया। कहानी क्लियर हो गई? हाँ जी। सर हाँ जी सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो। सर मतलब सर्कल उसका है, सर्कल का। छोटा सा है, यस सर। तुम्हें क्या पता, बोलूं सर? बोल दो। सर इसमें गिवन है, एक मिनट कहाँ गया, 27। नंबर हाँ बोलना सर, था। इसमें दिया हुआ है साइड ABC ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर C इज द हाइपोटेन्यूज are circumscribing a circle, prove that radius of the circle is given by A plus B minus C हाँ, ये कोई छोटा by सा 2। क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ बे साइड से इस ट्रायंगल के एरिया निकलेंगे, हाफ बे साइड से इस ट्रायंगल के एरिया निकलेंगे, और वो उन तीन ट्रायंगल बन रहे होंगे, ध्यान से देख, फिगर में फिगर बनी हुई है ना क्वेश्चन के साथ। नो सर। फिर इसे व्हाट्सएप कर दो मेरे भाई, ठीक है, अभी मोबाइल। ओके सर। 1 मिनट अभी देखते हैं, रुक जा। 6 to 7 बैच बच्चों लीव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं करा रहे हो? करा रहा हूँ, अगर व्हाट्सएप पहुंचाता है तो। ये बस हो गया, क्लास ओवर हो गई भाई, जिसको जाना है जा सकता है, जिसको क्वेश्चन सुनना है तो अभी, या कल की क्लास में पूछना भाई। क्या नाम था दोस्त? सर चिराग के। चिराग के कल की क्लास में तू आएगा ही, तभी पूछ लियो हाथ यस में। सर। ओके सर। बैच को ही कराऊंगा, सबको ही कराऊंगा। ओके सर। ओके भैया हाँ जी। आप सर्कल JB से करवाओगे? सर्कल JB से करा लिया हमने। नहीं सर, एरिया सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी करा लिया और सर्कल भी करा लिया। नहीं भैया, सर्कल थोड़ी ना किया JB से। अरे भाई याद कर, कैपिटल है, कहीं और आया ही नहीं। एग्जाम्पल की सीरीज कर ली, एक्सरसाइज अलग नहीं है। सर सर एक और है बस अच्छा, सर, जो वो कैपिटल छोटा ए सा। वाला जो तू गलत करके आया ना, तो बच्चे जो भी अकल पूछ लियो, ठीक है।
जो कैपिटल ए वाला तू गलत करके आया, तो जब मैंने तेरे को उस दिन याद दिलाया तो वो उससे पहले हमने कहाँ करा था, जेबीसी तो करा था। तो ज्यादा बड़ा नहीं है जेबी, छोटा सा ही है chapter। सर हाँ जी, सर ऑफलाइन क्लास लेनी है, ऑफलाइन क्लास लेनी है, नाम बताओ। श्रुति अरोरा। श्रुति 6 to 7 बैच में आ सकते हो, 5 to 6 में स्पेस नहीं है अब हमारे पास। ओके सर। ठीक है, नहीं अब किसी का नहीं लूंगा क्वेश्चन। सर मैं भी ऑफलाइन क्लास ले सकता हूँ। नाम बोलो। सर दिव्यांश। दिव्यांश, पूरा नाम बताओ। दिव्यांश। सर दिव्यांश तनवर। ओके, हाँ ले सकते हो, लेकिन 6 to 7 बैच। ओके सर। ठीक है। सर टीटीएस में। हाँ टीटीएस में, एमडब्ल्यूएफ में तो इसी टाइम पे आना है। ओके सर। ओके, भैया मेरे को स्कूल सैंपल पेपर चाहिए थे। स्कूल सैंपल पर रिसेप्शन पे जाके ले लो। अभी मत पहुंचना ना, अभी बंद हो गया ऑफिस, कल ले लो। भैया हाँ भैया मैं भी 6 to 7 ही आ जाऊं? हाँ, आ जाओ, अच्छी बात है, क्योंकि 5 to 6 में थोड़े बच्चे हमें ज्यादा लग रहे हैं, कम हो जाए तो। ठीक है भैया। हाँ जी, और बोलो। भैया जी बीटी क्वेश्चंस, मतलब भैया जो आपने बोले थे ना आप चैप्टर वाइज दोगे। चैप्टर वाइज दोगे? चैप्टर वाइज सैंपल पेपर कर रहे हैं बच्चे हम, जो जहां से होना जरूरी है वो वहां से कर रहे हैं। ठीक है, और बोलो। चलें, लीव करूं? ठीक है, ओके, गुड बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। थैंक यू सर। बाय भैया।